दोस्तों आप लोगों ने पिछले का देख लिया था, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आज तो मैंने आपको बता दिया था। नवे से स्टार्ट करते हैं। नवा कौन सा है? कोष्टक। कोष्टक के बारे में आपको बताता हूँ। पहले याद रखिएगा कोष्टक कहते हैं किसके। इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया था, फिर से आप लोग देख लीजिए कोष्टक किसको कहते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था ना, हम आपको क्या पढ़ा रहे, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में ये कोष्टक का ये चिन्ह, चिन्हों को आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखिए। यह है इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों के पात्र की गतिविधियों अथवा रंग के संकेतों के लिए होता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये किसी शब्द के अर्थ को घेरने के। जैसे देखिए, बोला जाता है ना कि वह फूल बहुत ही सुंदर था, तो वो मतलब कि बोल देते कि वो फूल, फूल किस चीज का था, हो सकता है गुलाब का हो सकता है कमल का हो, वो उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जो किसी शब्द के अर्थ को बतलाता है, ठीक। अब ऐसे भी कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे रंग का कपड़ा था। रंग मतलब अब ब्रैकेट में आप लिख देंगे वो बहुत ही अच्छे रंग, रंग के बाद आप लिखेंगे ब्रैकेट में कि हो सकता है लाल रंग का, पीले रंग का, नारंगी रंग का, ऐसे होता है। ये किसी शब्द के अर्थ को बतलाता है, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे देखिए इसका उदाहरण से आप लोग समझिए। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन किसको कहते हैं दोस्तों? लक्ष्मण को कहते हैं, ठीक। कौनते, कौनते कौन है? अर्जुन है। राधे, राधे कौन है? कर्ण, ठीक। ये देखिए ये राधे, ये कर्ण, मतलब कि ये क्या है, ये इसका अर्थ ये बतलाता है, ठीक। अब अर्थ का स्पष्टीकरण, संतों के तीन प्रमुख गुण है। मतलब देखो, अर्थ के तीन प्रमुख गुण कौन कौन से हैं मित्रों, ये ध्यान से देखिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा? सदाचरण, दूसरा है सत्य भाषण, तीसरा है ईश्वर भजन क्रमांक निर्देश। इसको समझिए। पहला क्या है मतलब देखिए, होता है ना कि सदाचरण और ईश्वर भाषण, और ये क्या है, तीसरा आपका कौन सा है? ईश्वर भजन। ईश्वर भजन मतलब कहते हैं ना, हम लोग हरि कीर्तन करते थे, एक होता है ना कि अरे वो हरि कीर्तन कर रहे हैं, वहां भजन हो रहा है, तो भजन एक स्पष्टीकरण होता है। इसको और अच्छे से आप लोग समझिए। जैसे देखिए, एक है नेता, ब्रैकेट में देखिए मैंने इसको ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ, आप लोग समझिए। नेता अपनी तिरछी हो गई टोपी सीधा करते हुए मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा। ये नाट्य संकेत है। कौन सा है दोस्तों? नाट्य संकेत। मतलब जैसे कि कोई बहुत ही, जैसे आप लोग अधिकारी बन जाएंगे, मान लीजिए आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल अगर हो गए, वीडियो का ऊपर से दबाव आता है या कोई भी आपके ऊपर का सीनियर का दबाव आता है या किसी नेता मंत्री का दबाव आता है, आप अपने सही राह में चल रहे हैं, तो होता है ना कि वो अपनी एक जुबान से बोलते हैं ना कि मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा, और वो मतलब एक अपने हाथ का एक सिंबॉलिक प्रदर्शन करते हैं। टोपी पे पहने रहते हैं तो बोलते हैं ना कि टोपी सीधी करते हुए बोलते हैं ना मैं उस अधिकारी को, तो वो एक सिंबॉलिक है, ठीक। और आगे देखिए, अब कांता प्रसाद गुरु क्या बोलते हैं? कांता प्रसाद गुरु ने कोष्टक को दो भागों में बांटा है, ठीक। वर्गाकार कोष्टक, ये देखिए ये वर्गाकार कोष्टक है, ये सर्पाकार कोष्टक है। वर्गाकार कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, ये सब दोस्तों बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ठीक। अब आते हैं वर्गाकार कोष्टक के बारे में। देखिए, हम आपको एक एक चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पर हो ना, आप एकदम स्पष्ट पढ़िए, थोड़े से ही पढ़िए लेकिन उसको एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक। वर्गाकार कोष्टक, इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि के सही दिखाने के लिए किया जाता है। यह कोष्टक को घेरने का काम भी करता है। मतलब जानते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई लिखते हैं, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में या कॉलेज में, किसी चीज के लिए कोई पत्र वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है ना कि एक नीचे लिखा रहता है कि दोबारा पेन का प्रयोग ना करें या ऐसे से कुछ रखें, तो आपको दिमाग में आता है कि भाई आपको, तो जो शब्द आप लिखे रहते हैं ना उसी के बगल में एक वर्गाकार कोष्टक बनाते हैं, वो भूल सुधारने के लिए कि भाई यहाँ पे हमने गलती की, इसका मतलब ये होता है, ठीक, ये होता है। जैसे अनुवादित, अनुदित, सांकेत, महाकाव्य, ये सब एक होता है, ये वर्गाकार कोष्टक के थ्रू होता है। ये मतलब कि वर्गाकार नहीं तो सर्पाकार नॉर्मल कोष्टक है। एक होता है सर्पाकार कोष्टक, इसको देखिए, इसका उपयोग एक वाक्य में ऐसे शब्दों को मिलाने से होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं। जैसे देखो, अलग पंक्ति में लिखे, इसका वाक्य ही अलग होता है, अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं। जैसे देखो, इसका आप लोग उदाहरण देखेंगे अच्छे समझना। राम पुत्र थे, राम किसके पुत्र थे? राम दशरथ जी के पुत्र थे ना। ये देखिए बड़ा कोष्टक में लिखा है, ये क्या है? राम श्री दशरथ जी के पुत्र थे, ठीक।
विवरण चिन्ह, ये मतलब कि कोष्टक खत्म हो गया, ये आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग सिंबल देखिए दोस्तों, यही होता है विवरण चिन्ह का सिंबल होता है ये। इसमें क्या होता है, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति, ये लिखा है व्यक्ति लिखा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ये व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। मतलब कि जैसे देखो, ये विवरण चिन्ह होता है। जैसे दोस्तों क्या है कि कोई आप बात बोलते हैं या कोई आप लिखते हैं, तो एक होता है ना कि सिंबॉलिक विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है। जैसे कि ये विवरण चिन्ह है, इसको लगाने के बाद आप किसी चीज का विवरण करते हैं, ठीक। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, हम आगे की और बताते हैं आपको, ठीक।